आज ये करने पे बाध्य हो गए हैं कि जो सरकार हम डीलर के हित में काम करेगी, हम सभी डीलर बंधु उसके हित में काम करेंगे। जो हमारे अनित काम करेगी, हम उसके विरोध में प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, इनका वो चुनाव मुद्दा होता है अनाज बांटना वितरण में, बहुत ज़्यादा उनका एक मुद्दा होता है, लेकिन उस मुद्दे को हम लोग उनका प्रचार प्रसार के तौर पे वितरण करते हैं, लेकिन हमको भूखे मरने के लिए वो बाध्य कर दिए हैं। हम लोग 55,000 विक्रेता बिहार में हैं। यदि एक विक्रेता ठान लिए इस बार कि हमको 100 वोट मात्र बिगाड़ना है, तो कैलकुलेशन आप भी जानते होंगे और सरकार को भी पता होगा, उनको आगाज कर देते हैं, तख्त से तख्त हिला देंगे, चाहे वो जिनकी सरकार रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक। सोनू कुमार। अभी हम मौजूद हैं सहरसा जिला का, यह सौर बाजार प्रखंड का प्रखंड कार्यालय है और प्रखंड कार्यालय के कैंपस में ही शिव मंदिर का जो है जो लोग एकत्रित हुए हैं और कौन से लोग हैं जो यहाँ एकत्रित होकर के एकजुट हुए हैं और कुछ मामला है, उन्हीं मामला के बारे में हम लोग जानकारी लेने यहाँ पहुँच रहे हैं और जानते हैं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। क्या सर मामला है? प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह, प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री बिशंबर बसु जी के आह्वान पर हम लोग 1 जनवरी 2024 से हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या है 8 सूत्री मांग में? क्या कुछ मांग है? सूत्री मांग में यही है कि हम लोगों का अनुकंपा फ्री किया जाए, कमीशन या मानदेय दिया जाए, एवं प्रकार 8 सूत्री मांग है। यहाँ जो एकत्रित हुए हैं डीलर वगैरह हैं क्या? जी हाँ, हम लोग टोटल डीलर हैं। आप अपना परिचय? मेरा नाम मोहम्मद सलीम, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन सहरसा जिला अध्यक्ष। जी, मेरा नाम हुआ सुनील कुमार सुमन, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, हमारी 8 सूत्री मांगे जो है बहुत दिनों से चली आ रही है, सरकार के पास लंबित है। हम लोग धरना प्रदर्शन हड़ताल ये सब करते करते तबाह हो चुके हैं। हम लोगों को सरकार 24 घंटा खटाती है, उसके एवज में 90 पैसा प्रति क्विंटल कमीशन देती है। 90 पैसा में जैसे किसी को 40 से 50 क्विंटल का आवंटन है तो 9 पचे 4500 रुपया। एक दुकान में नहीं तो कम से कम एक तौलने वाला, एक मशीन चलाने वाला और बिजली हो गया, हम लोग का सारा खर्चा जोड़ उड़ के हम लोग को 10 से 15 हज़ार रुपया खर्चा बैठता है। तो बताइए, 4500 रुपया सरकार हमको कमीशन देती है और वही 4500 रुपया 10,000 हमारा खर्चा होता है। तो सरकार, सभी आदमी बोलते हैं जो डीलर चोर है, ये है वो है, तो सरकार मामला बराबर प्रकाश में आता है। सरकार चोर हमें बनाती है, ना कि हम लोग चोरी करते हैं। और उसी को लेकर के ऑल इंडिया फेडरेशन के हमारे महासचिव हैं बिशंबर बसु और बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश महामंत्री हैं वरुण कुमार सिंह, उनके द्वारा इस बार अंतिम ऐलान किया गया है। 1 जनवरी 2024 से संपूर्ण भारत में 5.5 लाख विक्रेता हड़ताल पे हम लोग जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं और 16 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन होगा। मतलब सब एकजुट होकर के मतलब जो है धरना करेंगे। तो या फिर प्रधानमंत्री जो राशन फ्री की है, ये कौन बांटेगा? ये कौन बांटेगा? आएंगे नरेंद्र मोदी जी बांटने। भूखा पेट कौन क्या करेगा? सो पहले बताइए। क्या कहिएगा प्रधानमंत्री को? आगे चुनाव भी है। प्रधानमंत्री जी से हम लोग यही विनती करते हैं कि जिस तरह आम मजदूर का जो मजदूरी है, कम से कम आम मजदूर का मजदूरी 300 रुपया है प्रतिदिन, वो 300 रुपया प्रतिदिन हम लोग को जोड़ के दे दे, हम लोग काम करने के लिए तैयार। तो आप लोग कमीशन पर काम नहीं करना चाहते हैं? मतलब देखिए, कमीशन नाम मात्र कमीशन दिया जाता है, 90 पैसा कमीशन। आप ही बताइए, कोई कमीशन है? कुछ नहीं हुआ हो। कमीशन में बढ़ोतरी किया जाए, हम लोग का मांग है 300 रुपया कमीशन, या नहीं तो गुजरात सरकार जैसे 20,000 रुपया प्रति मंथ मानदेय दे रही है, उसी आधार पर हम लोग को दें। आप सभी लोग मानदेय के लिए मतलब कह रहे हैं? मानदेय नहीं, मानदेय या कमीशन, किसी में सरकार तैयार हो जाए, हम लोग तैयार हैं वितरण के लिए। के भांति हमारी अनुकंपा, पहले अनुकंपा था, पूर्व के भांति हमारी अनुकंपा। दूसरी बात, पहले साप्ताहिक छुट्टी था, सोमवार बंदी, और जितनी भी राजपत्रित कर्मचारी को अवकाश दिया जाता, सारी अवकाश था। होली, दीपावली, छठ, मुहर्रम, 8 घंटा हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता था। अब जो है जो 24 घंटा हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। जब मतलब लाभू का राशन लेने तब हाँ, बायोमेट्रिक सिस्टम से वितरण किया जाता है। उसमें ऐसा रहता है, वो मशीन जो है सर्वर ने काम करता है, परिणाम स्वरूप जो शाम में भी आता है तो वितरण करना पड़ता है। मतलब जब सर्वर आता है तब काम करना, चाहे वो रात्रि के समय हो कि सुबह हो, जिस टाइम सर्वर मिलता है उस टाइम। ये हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष बोल चुके हैं, जो मान लीजिए 50 कुंटल किसी को आवंटन है और 3 आदमी हम लोग खटते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भैया आदेश है कि 300 रुपया कम से कम मिनिमम मजदूरी का, हम टेक्निकल हैंड हैं,
3 आदमी में यदि होता है तो 3 तिया 900 रुपया पर डे होता है। वहाँ हमको 4,500 रुपया मिलता है। उसी 4,000 में 3 आदमी खटते हैं, कागज़ है, कलम है, पेंसिल है, बिजली भाड़ा है। कहीं ना कहीं ये सरकार का तो नाइंसाफी है। साफ इंसाफी है। अब मान लीजिए 1 नेशन 1 कार्ड जब सरकारी किए है तो गुजरात में आपको 300 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन है, हमको इस अब से देना शुरू किया 90 रुपया। दिल्ली सरकार में 20,000 रुपया मानदेय है और 200 रुपया कमीशन है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो जब 1 नेशन 1 कार्ड है तो क्यों नहीं हमको अन्य राज्य की तरह हमको भी कमीशन मिले। तीसरी बात, मान लीजिए तीसरा पॉइंट, जो पूर्व के भांति अनुकंपा हो गया, सरकारी अवकाश हो गया। पहले था निलंबन प्रतिक्रिया, यदि डीलर में कहीं कोई गलती शिकायत होता था तो उनकी दुकान को निलंबित किया जाता था। उसके बाद जब जांचोपरांत यदि सही पाया गया तो डीलर की दुकान चालू हुआ। अब कुछ नहीं, शिकायत हुआ, डीलर का अनगप्ती रद्द। तो पूर्व के भांति हम लोगों का 8 सूत्री मांग है, यही सब मांग है। जो पूर्व के भांति अनुकंपा दिया जाए, पूर्व के भांति सरकारी छुट्टी किया जाए, निलंबन प्रक्रिया चालू किया जाए। 8 सूत्री मांग है, बहुत लंबित मांग है। वह मांग को आज तक सरकार नहीं माना है। इसीलिए इस बार नहीं तो कभी नहीं ऑल इंडिया फेडरेशन यूनियन के महासचिव हैं हमारे बिशंबर बसु, बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के महामंत्री हैं वरुण बाबू, सारे भारतवर्ष के जन वितरण विक्रेता 5.5 लाख जन वितरण विक्रेता जंतर मंतर पर, यदि इस बीच में 1 जनवरी से हम लोगों का स्ट्राइक है, हड़ताल की घोषणा किए हुए, अनाज वितरण बंद कर देंगे। यदि नहीं होगा तो 16 जनवरी को हम लोग रामलीला मैदान से संसद भवन का हम लोग घेराव करेंगे। तो मतलब पूरे ऑल इंडिया का होगा। ऑल इंडिया का है। इसीलिए आज हम लोग बैठक रखे हुए हैं। जो सारे डीलर कहते हैं कि क्या भाई आप लोग साथ हैं, सब साथ हैं, क्यों नहीं अपने साथ रहेगा, अपने बाल बच्चा के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए सब एक हैं, करो मरो पोतर ही हैं। आप अपना परिचय। मेरा नाम पवन झा, मैं जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का जिला संगठन मंत्री हूँ। 8 सूत्री मांग क्या था सर, जो है आप लोग तभी पूरा नहीं कर पाए थे, बात आधा अधूरा ही रह गया था, उसको पूरा जो है संक्षिप्त में। जी देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं हमारी 8 सूत्री मांगे ये सब हैं। जैसे हो गया, जैसे सरकार कह रही है जो 1 नेशन 1 कार्ड जी, तो 1 नेशन 1 कार्ड का मतलब कोई भी आदमी आज यहाँ है तो बिहार में है, कहीं राजस्थान में है तो वहाँ सामान उठा सकते हैं। तो जब सरकार 1 नेशन 1 कार्ड चालू कर सकती है, क्या कहते हैं, वन राष्ट्र और 1 कमीशन क्यों नहीं चालू कर सकती है। जब गुजरात में जो है विक्रेताओं को आज 30,000 रुपया प्रति मंथ मिल रहा है, वही बिहार में जो है 90 पैसा पे जीवन बसर डीलर कर रहे हैं। ये सौतेला व्यवहार क्यों? दोहरा नीति है सरकार का कहीं ना। जी जी, एक मुद्दा हुआ। दूसरा हो गया जैसे अनुकंपा हमारा, जो अनुकंपा पे सरकार हमारा फिक्स कर दिया 58 बरस 7 महीना में जो है विक्रेता मृत्यु हो जाता है तो उसको अनुकंपा नहीं होगा। जब आप हमको कमीशन पे रखे हुए हैं तो ये अनुकंपा का बंधन क्यों, ये समय सीमा बांध करके बंधन क्यों बांधा जा रहा है? इसको फ्री किया जाए, पूर्व की भांति अनुकंपा एकदम होनी चाहिए, जारी हो। और तीसरा हो गया हम लोग का, जो जैसे हम लोग के विक्रेता हैं, विक्रेता में 2-2 नॉमिनी अभी काम कर रहे हैं। विक्रेता में 2-2 नॉमिनी काम कर रहे हैं, अनुगप्ति में उसकी साझेदारी होनी चाहिए। जैसे पेट्रोल पंप में हो गया, पेट्रोल पंप वाले मरते हैं तो उसका जो नॉमिनी होता है उसको स्वयं ट्रांसफ़र हो जाता है, ऑटोमेटिक उसके नाम से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसी तरह हम लोग के नॉमिनी को भी जो है लाइसेंस में साझेदारी मिले। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे साप्ताहिक छुट्टी हो गया। जैसे अब कोई सरकारी कर्मी भी काम कर रहा है तो रविवार को उसको छुट्टी मिलता है। हाँ, आज हम विक्रेताओं का ये हाल है, सुबह 6 बजे दुकान खोलते हैं, रात में 7 बजे तक दुकान को चलाते हैं। ठीक है, 7 बजे रात तक दुकान चलाते हैं, कोई छुट्टी नहीं है। कोई चाहे मर जाए, जर जाए, चाहे बेटी की भी शादी करना हो, उस दिन भी हम लोग को छुट्टी नहीं है, मतलब काम करना है। वितरण के बाद आज 90 पैसा कमीशन के चलते हम लोग का जो है भूखमरी के कगार पे हम लोग आ गए हैं। हम लोग का बाल बच्चा सही जगह पे पढ़ नहीं सकता है, इसी स्थिति हम लोग की आ गई है। और मरता क्या नहीं करता। हम लोगों ने विचार लिया है, यदि सरकार हम लोगों की बात नहीं मानेगी, कहीं ना कहीं सरकार ही तो डीलर को चोर तो नहीं बनवा रहा है, जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया आदि पर आ रहा है। इतना कम कमीशन देना आप लोग खुद ही समझ रहे हैं। इतना कम कमीशन में क्या हो सकता है? 50 कुंटल अनाज मिलता है, 4500 रुपये हमारा कमीशन हुआ, 3-3 आदमी खट रहे हैं। एक मामूली सा लेबर का मजदूरी है 350 रुपये। तो हम उस मजदूर को हम अब 10,000 रुपया महीना दे रहे हैं, तो हम 4500 रुपये हमको कमीशन मिल रहा है। तो सरकार खुद मजबूर कर रही है जो आप चोरी करें।
सारा है, उसमें मकान भाड़ा हम लोग को लग रहा है, बिजली बिल लग रहा है, उसके बाद एक आदमी काटने में रहते हैं, एक आदमी तोलने में रहते हैं, स्टेशनरी का खर्चा है, पॉस मशीन लगा दी है सरकार, उससे ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है जो आप रजिस्टर बनाइए, उसी कीजिए वो कीजिए। कहीं ना कहीं मतलब डीलर लोगों को ढेर सारी समस्या है, जी। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आप लोग आगे हाँ, का जो है जी। धरना करने जा और आगे क्या मामला है? आगे हम लोग देखिए, ऑल इंडिया फेडरेशन के जो महासचिव है बिशंबर बसु और प्रदेश महामंत्री के आह्वान पे हम लोग 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। और सरकार हमारी बात 15 जनवरी तक नहीं सुनती है तो 16 जनवरी को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन रामलीला मैदान में होगा दिल्ली में। जी। और हम लोगों ने विचार लिया है, जो सरकार विक्रेता के साथ रहेगी वही सरकार बिहार में राज करेगी। जी। क्योंकि जिस तरह से मतलब एक विक्रेता के अंदर में कम से कम किसी को 1000 लाभुक है, किसी को 1500 लाभुक है, तो कहीं ना कहीं मतलब सीधा कनेक्शन जो है लाभुक और डील मतलब विक्रेता के बीच है। कहीं ना कहीं सरकार को इन मुद्दा को जो है पूरा जोर शोर से सुनना चाहिए सरकार को और इन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आगामी चुनाव में फिर यह विक्रेता जो है सरकार के साथ खड़ा नहीं, जब इसके साथ नाइंसाफी किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ भी लोग नाइंसाफी करेंगे। तो आप लोग साथ जो है 2024 के चुनाव को लेकर के इस बार जो है सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दा को लेकर के? हम लोगों की यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो चुनाव में हम विक्रेता सरकार के विरोध में प्रचार प्रसार करने का काम करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी, देखिए आप जो कह रहे हैं कि जो फ्री में राशन दे दिए हैं उन्हीं के विक्रेता को आप इस ढंग से मतलब जो है गुलाम बना दिए हैं, वो आपके विरोध में खड़ा होने के लिए तैयार हैं। इनके बातों को संज्ञान में लें और इन पर जो है विचार करें। कहीं ना इस तरह से डीलर को जो है राशन बांटने का काम 24 घंटा कह लीजिए दे दिया गया है और उनका जो ना कोई मानदेय है और कमीशन भी कम है। एक ही राष्ट्र में और एक जो है मतलब जो है दोहरी नीति, मतलब कहीं पर 30,000 और कहीं पर जो है सिर्फ कमीशन पर हो रहा है। इन पर विचार करना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि यह सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं और क्या समस्या है और क्या मतलब धरना क्यों करेंगे 1 जनवरी से। यह लोग क्या कुछ कहेंगे? हम लोग जोर शोर से लड़ाई करेंगे जी। कब से? 1 जनवरी से। 1 जनवरी से हम लोग किसी भी पदाधिकारी का कोई चीज सुनने को तैयार नहीं है। पूरा मतलब धरना जारी रहेगा? पूरा धरना जारी रहेगा 1 जनवरी 2024 से। मतलब ऑल इंडिया का सभी मतलब विक्रेता इसमें शामिल होंगे? ऑल इंडिया का टोटल विक्रेता रामलीला मैदान में 16 जनवरी को सब वहाँ पर शामिल होंगे। वहाँ से हम लोग नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हड़ताल होगी। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी जन वितरण विक्रेता है वो हमारे दिल्ली के 16 जनवरी को रामलीला मैदान में आएंगे। और ये भारत की ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी लोग देखेंगे कि भारत के राज्य बिहार में कोटेदार का क्या स्थिति है। उसका बाल बच्चा आज पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता, उसका बाल बच्चा सही शिक्षा नहीं पा रहा, वो खुद दूसरे को अनाज देता है लेकिन अपने घर में भूखे पेट सोता है। इसलिए कहीं यह सरकार का दोहरा नीति है। और हम लोग आज ये करने पे बाध्य हो गए हैं कि जो सरकार हम डीलर के हित में काम करेगी, हम सभी डीलर बंधु उसके हित में काम करेंगे। जो हमारे अनित काम करेगी हम उसके विरोध में प्रचार प्रसार करेंगे। सरकार का दोहरा नीति नहीं है, दोगला नीति है। दूसरे राज्य के लोगों को मतलब मानदेय दे, बिहार के लोगों को जो है मतलब कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं सौतेलापन से भी बढ़ के दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले बीपीएससी का एग्जाम हुआ, आप वहीं से लीजिए। सरकार की नीति मैं दिखाता हूँ आपको, कितनी गंदी नीति है कि अदर राज्य को वो यहाँ के बिहार का पैसा उपज के देने के लिए तैयार है। यदि हम लोग उनका काम करते हैं, उनका जल कल्याण जो विभाग है ये अभी जो चलाते हैं, जिससे कि जन जन के पास पहुँचाते हैं, वहाँ पे अनाज पहुँचाने के बाद हमको दैनिक मजदूरी देने से कतरा रहे हैं, जो कि इस लोभन देके प्रलोभन देके इनका वो चुनाव मुद्दा होता है। अनाज बांटना वितरण में बहुत ज़्यादा उनका एक मुद्दा होता है, लेकिन उस मुद्दे को हम लोग उनका प्रचार प्रसार के तौर पे वितरण करते हैं, लेकिन हमको भूखे मरने के लिए वो बाध्य कर दिए हैं। हम लोग 55,000 विक्रेता बिहार में हैं। यदि एक विक्रेता ठान लिए इस बार कि हमको 100 वोट मात्र बिगाड़ना है तो कैलकुलेशन आप भी जानते होंगे और सरकार को भी पता होगा, उनको आगाज कर देते हैं, तख्त से तख्त हिला देंगे, चाहे वो जिनकी सरकार रहे। साथी विक्रेता मेरे हैं, सभी वही आज बैठक किए थे, एक बैठ के यहाँ पे निर्णय लिए हैं कि यदि इस बार
हड़ताल में सरकार हम लोग के साथ, यदि हम लोग के पक्ष में कुछ ना कुछ नहीं सोचती है तो फिर हम लोग इस बार चुनाव में उनको तख्त से तख्त बजा के दिखा